हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का जो संग्रह में ला रहा हूं उसका ये भाग 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन्हें आप ज़रूर देखें। और इसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में खास करके जेपीएससी वगैरह एग्ज़ाम में और जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, उस तरह के टफ क्वेश्चन जो आपको अमूमन अन्य किताबों में या कुछ वस्तुनिष्ठ जगहों पे, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर देखें और क्वेश्चन का आप आंसर करने का भी कोशिश करें, ताकि एट द एंड आपको पता चल सके कि आपकी कैपेसिटी कितनी थी या फिर आप कितने मार्क्स ला पाए हो इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, 51वां नंबर है। तो आज का 51वां प्रश्न है, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? तो झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 13वीं शताब्दी में। यह 13वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला है, उसमें लिखा हुआ है ताम्रपत्र। तो इसमें सबसे पहले छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागवंश के किस शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा के कारण इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसका जो श्रेय जाता है एकमात्र, ये जाता है नागवंश के राजा हरिकर्ण को। ये नागवंश का 33वां राजा था। अगर क्रमानुसार देखें तो ये 33वां राजा था। इसके पिता का नाम गौकर्ण था और ये इसके शिवकर्ण इसका बेटा था। याद रखेंगे आप, ये शिवकर्ण जो है ये इसका बेटा था और एक थे गौकर्ण जो कि इसके पिता थे। इसने हरिदास ने 1303 ईस्वी तक शासन किया था। याद रखेंगे आप, 1272 से। और यहाँ पे देखें तो इल्तुतमिश और बलबन दोनों ही जो हैं ये गुलाम वंश के शासक रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, ने छोटा नागपुर के हजारीबाग के जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने जब छोटा नागपुर क्षेत्र के हजारीबाग के जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम किया तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो किसे अपनी राजधानी बनाई थी, ये एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी सतगावा को। याद रखेंगे आप, सतगावा। ये तुगलक वंश का राजा था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद बिन तुगलक की सेना किसके नेतृत्व में 1340 ईस्वी में बीघा के किले पर अधिकार किया था? 1340 ईस्वी में बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने 1340 ईस्वी में इसने अधिकार कर लिया था। तो किसके अधिकार में, मतलब कि किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व किया था इसका इब्राहिम अली ने। और मलिक बया जो है ये इसका सेनापति था, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, यानी कि लीड कर रहे थे उस समय इब्राहिम अली, सेनापति थे मलिक बया। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। अगला है, 1592 ईस्वी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने बंगाल एवं बिहार की राजधानी किसे बनाई थी? तो अकबर के सेनापति मान सिंह ने बंगाल और बिहार की राजधानी राजमहल को बनाई थी। देखिए, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1912 से पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड ये सभी एक ही प्रांत का हिस्सा होते थे। ठीक है, 1912 में जो है वो बंगाल से अलग हो गया बिहार, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से, और वर्ष 2000 में बिहार से अलग हो गया झारखंड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, झारखंड में अंग्रेज़ों का सबसे पहले प्रवेश किस ओर से हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों का जो प्रवेश है ये सिंहभूम की ओर से हुआ है। सबसे पहले सिंहभूम की ओर से। सिंहभूम क्षेत्र से नियमित
कर वसूलने तथा उन्हें अपनी अधीनता में रखने के लिए अंग्रेजों ने सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था। यानी कि सिंहभूम क्षेत्र की ओर से जब आक्रमण हुआ तो उससे नियमित कर आता रहे, टैक्स आता रहे और उन्हें अपने कंट्रोल में रखा जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने किस को भेजा था वहाँ पे आक्रमण करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन को अटैक करने के लिए भेजा था। ठीक है, फर्ग्यूसन। नेक्स्ट देखते हैं, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा किस वर्ष हुआ। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था सन 1767 ईस्वी में। सन 1767 ईस्वी में घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। आगे देखते हैं, हो एवं अंग्रेजी सेना के बीच, यानी कि हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच एक नदी के तट पर लड़ाई हुई थी, इसमें अंग्रेज विजेता रहे थे, जीत गए थे। तो ये कौन सी नदी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये थी रोरो नदी। रोरो नदी थी, इसके तट पर हुई थी हो और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई। ठीक है, जो कि निश्चय तौर से विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। तो इस पे रोरो नदी के तट पर एक लड़ाई हुई थी जिसमें एट द एंड अंग्रेज विजयी रहे थे। नेक्स्ट है, झारखंड के पलामू जिले का गठन किस वर्ष किया गया। झारखंड के पलामू जिले का गठन किस वर्ष किया गया। तो झारखंड के पलामू जिले का गठन सन 1892 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे आप, सन 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य का 22वां जिला कौन बना। आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में झारखंड में सिर्फ 18 जिले थे, बाद में 6 जिले और बने और टोटल हो गए 24 जिले। ठीक है, टोटल हो गए 24 जिले। तो अगर मैं देखूं तो 22वां जिले के तौर पे सरायकेला खरसावां जो है ये 22वां जिला था, वहीं खूंटी जो है वो 23वां था और रामगढ़ जो है ये 24वां जिला था। ये याद रखेंगे। और लातेहार सबसे पहला जिला था जो बना था, यानी कि ये 19वां जिला था। आगे है, झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। तो शुरुआत में इसकी सिर्फ 5 जनसंख्या हुई, नगर निगम की संख्या कुल 5 हुआ करती थी, बाद में 4 और बन गए तो टोटल हो गए 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 9 नगर निगम अभी वर्तमान में झारखंड राज्य में है। आगे है, संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका नाम था, अब देखिए दोस्तों, आपको अगर आंसर पता है तो आप ध्यान देते रहेंगे, एट द एंड मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, अच्छे लेवल के लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दें। अगर मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा आप शेयर करें। ठीक है, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। तो संथाल परगना का प्राचीन जो क्षेत्र है, प्राचीन काल में इसको हम कहते थे नरीखंड। क्या कहते थे? नरीखंड। नेक्स्ट, अकबरनामा में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप, झारखंड। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड अकबरनामा में भी कहा गया है। आगे है, सिंहभूम जिले के किस स्थान से पाषाण कालीन मृदभंड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के किस स्थान से? तो पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके और पत्थर की हथौड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये सभी आपको प्राप्त हुआ है सिंहभूम के बारूडीह से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आगे है, सिंहभूम के किस स्थान से हाथ से बने मृदभांड के टुकड़े, वलय प्रस्तर, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी मिली है। देखिए, दोनों में अंतर आपको मैं दिखा देता हूँ। सिंहभूम में पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े मिले थे और ये सिंहभूम की एक जगह से आपको हाथ से बने मृदभांड के टुकड़े मिले थे। दोनों के वर्डिंग में अंतर है, इसलिए कंफ्यूज आप नहीं हो जाना। और उसके अलावा
वलय प्रस्तर पत्थर के मन की और कुल्हाड़ी थी इसमें। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पक्की मिट्टी के मटके और पत्थर की हथौड़ियाँ थी। तो थोड़ा अंतर है दोनों में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सिंहभूम के किस जिले से मिली थी, तो सिंहभूम जिले के ये बोनगरा जिले से मिली थी, बोनगरा। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े बारूडी से मिले थे और हाथ से बने हुए मृदभांड के टुकड़े ये मिले थे बोनगरा से। आगे है डोईसा में नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। डोईसा में ये करवाया था नागवंश के राजाओं ने। किसी एक राजा का नाम इसमें नहीं है क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी समय लग गया था, तो इसीलिए नागवंश के राजाओं का नाम इसमें आता है। आगे है रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना का श्रेय जो है ये जाता है बाघदेव सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो कि रामगढ़ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 53वां अधिवेशन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, जिसे रामगढ़ अधिवेशन भी कहा जाता है। ये झारखंड में एकमात्र इस स्थान पे है जहाँ पे अधिवेशन आपको हुआ था। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र पाए जाते हैं, 12। याद रखेंगे आप, संथाल जनजाति में 12 गोत्र मिलते हैं। देखिए इसके लिए जनजातियों पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, 3200 जनजाति पे पूरा कंप्लीट कोर्स हमने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें, निश्चय ही आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधनी के द्वारा शामिल किया गया। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं, आपको पता है कि हमारे 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, तो संथाली भाषा भी एक भाषा है। तो इसमें जो है इसको शामिल करने के लिए संविधान में 100वां संविधान संशोधन किया गया था, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे है संथालों के वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला बधू मूल्य क्या कहलाता है। संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला बधू मूल्य क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नाम हैं, सुखदाम, डाली, हरजी, ये सभी वधू मूल्य ही हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, वधू मूल्य ही है, लेकिन ये अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये पौन भी उसी में से है, पौन अलग नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो संथाल जनजाति जो है इसको पौन कहती है। ठीक है, संथाल जनजाति इसको क्या कहती है, पौन। सुखदाम, डाली, हरजी, पौन, ये सभी के सभी वधू मूल्य हैं, याद रखेंगे आप। लेकिन सब के सब अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर हमारा पौन ही होगा। अगला है संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होता है, नायके। ये उसके दूसरे सेकंड बड़े देवता हैं। ठीक है, संथाल के दूसरे बड़े देवता होते हैं, पहले देवता तो सिंह बोंगा होते हैं, मरांग बुरु सेकंड नंबर के बड़े देवता होते हैं। आगे है झारखंड में पाई जाने वाली 32 जनजातियाँ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित हैं। संविधान में पाई जाने वाली 32 जनजातियाँ ये जो हैं किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित, ये अनुच्छेद संख्या 342 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, अनुच्छेद संख्या 342। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों में से किस जनजाति में जयमाला का रिवाज है। सभी जनजातियों में 32 में से 31 में जयमाला का रिवाज नहीं, सिर्फ एक जनजाति ऐसी है जहाँ पे जयमाला का रिवाज है, और वो जनजाति है खोंड जनजाति। खोंड जनजाति। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।